को करिए, जिससे आपको बैठने के लिए उधर जगह बचे। सही है, वो तो हम कर लेंगे। आपको जगह बचे, मतलब इस अरे साइड वो में। हम बना लेंगे। हाँ बस अब आप देखिए कि मैं बैठ पाता हूँ नहीं, ये ओके हो गया, चालू है। बैठो। अब देखिए सही है, बिल्कुल वेरी गुड है ना। फिट है। शुरू हो जाओ। हाँ, इस समय हम लोग जो है चित्रकूट धाम में हमारे संत जी पधारे हुए हैं और ये मंदाकिनी का बहुत सुंदर तट है और इसी में हम लोग आए हुए हैं। थोड़ा महाराज जी का थोड़ा सत्संग भी लेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ कभी कभी हम कह रहे हैं कि इस समय महाराज प्रयागराज महाकुंभ का जो है बहुत सुंदर जो है प्रयागराज महाकुंभ होने वाला है, तो वहाँ एक हमारा भंडारा होने का विचार है। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो वहाँ भंडारा करेंगे। और इस समय जो प्रयागराज की जो अपार महिमा है, वहाँ भंडारा करने पर या संत सेवा करने पर बहुत से बहुत पुण्य मिलता है। और इसलिए इस बार जो है जो भंडारा हम चित्रकूट में करते हैं, तो ये भंडारा इस बार जो है प्रयागराज कुंभ में होगा। और थोड़ा महाराज जी का थोड़ा नाम हम पूछेंगे। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ को अपना लो, राम नाम का जप और संत सेवा। क्योंकि पूरी रामचरितमानस में या तो राम नाम की महिमा बताई गई है या तो संत सेवा बताई गई है। इसके सिवा विशेषकर इसी की ज़्यादा महिमा बताई गई है। इसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि संत सेवा और राम नाम में साधारण पुण्यशाली का न भाव होता है और न प्रेम होता है, न व्यक्ति कर पाता है। क्योंकि राम नाम में स्पष्ट लिखा है कि राम नाम सोई जपे जो जपी आया होए, 52 बिगहा छोड़ के अनंत न केसर हो। कहते हैं कि राम नाम में उसी का मन लगता है तो कई जन्मों से राम नाम जप करता हुआ और संत सेवा करता हुआ वही व्यक्ति का राम नाम में मन लगता है। फिर दूसरी बात क्या है कि संत सेवा में जैसे राम नाम का जप, उसी तरह संत सेवा। जब कई जन्मों से हम संत सेवा करते हुए आएंगे तभी संत सेवा में मन लगेगा, साधारण व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। फिर जंगल के महात्माओं की सेवा तभी आप कर पाएंगे जब विशेष भगवान की कृपा होगी। उसमें लिखा है कि संत विशुद्ध मिलें परते ही, राम कृपा कर चित वहीं जेहि। कहते संत विशुद्ध तभी मिलते हैं जब राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो संत सेवा, संत का माने सत्संग या संत का जो है सेवा तभी मिलता है जब राम जी की विशेष कृपा होती है। और जगह की कृपा कहीं नहीं गया है। चाहे आप जो चिड़ियों को खिलाओ, चाहे बंदरों को खिलाओ, चाहे गौओं को खिलाओ, कहीं भी कुछ करो, वहाँ कहीं भी महिमा नहीं। यदि संत सेवा जहाँ गया, वहाँ जब तक ठाकुर जी की कृपा ना होगी तब तक आप ना राम नाम का जप कर सकते हैं, ना संत सेवा कर सकते हैं। महाराज जी अब थोड़ा आपका, महाराज थोड़ा नाम बताने की कृपा कीजिए। महाराज जी, मेरा जो संतों का दिया हुआ नाम है वो है स्वामी विनोदानंद शास्त्री। अच्छा, विनोदानंद, स्वामी विनोदानंद शास्त्री। अच्छा, स्वामी विनोदानंद शास्त्री। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। हाँ, संतों ने जो दिया है, हाँ, टाइटल लगा दिया है। तो महाराज जी यहाँ चित्रकूट आपको अच्छा लगा? हाँ, चित्रकूट हमको बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ की जो पहाड़ी, यहाँ के जो वन्य पौधे हैं वो हमको देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, तो आप और एक दो बार आए होंगे? हाँ, इससे पहले 2 बार, आपके हम तीसरी बार आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो हमारे संत जी चित्रकूट में आते जाते रहते हैं। और हमारे महाराज जी का आश्रम कहाँ महाराज जी? महाराज जी जिला रायबरेली में ग्राम दाऊदपुर। अच्छा अच्छा, वहाँ जंगल है। और वो जो स्थान है पूर्णमासी कबीर शोध संस्थान के नाम से जाना वो ट्रस्ट है। अच्छा, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट है। तो हमारे संत जी जो है जहाँ पर इनका महाराज जी का आश्रम है वो विशेषकर जंगल में है, एकांत है। वहीं अपना महाराज जी साधन भजन करते हैं और जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान है। तो अभी हम जो है 10-15 मिनट जड़ी बूटी के बारे में पूछेंगे और फिर सत्संग करेंगे। महाराज जी कुछ ऐसी जड़ी बूटी आप बताइए माने। हाँ, सही नदी के किनारे। हाँ, नदी के किनारे देखे तमाम। महाराज जी यहाँ कुछ जड़ी बूटी होगी कि नहीं? यहाँ बहुत है। अच्छा, बहुत है, अभी सामने दिख रही हैं। अच्छा अच्छा, चलो अभी बाद में जब वो हो गया तो एक आध जड़ी बूटी हमको दिखाइए। जी। तो महाराज जी सबसे पहले इस समय जनता ज़्यादा जो परेशान है शुगर से, तो शुगर की जड़ी आप बताइए और फिर ज़्यादा शार्ट में बताइए, ज़्यादा विस्तार से नहीं। शुगर में महाराज जी, शुगर को हमारे नेचुरोपैथी चिकित्सा में और आयुर्वेद में कोई रोग नहीं माना गया। अच्छा अच्छा, ये व्यक्ति के जो खान पान, रहन सहन और चिंतन पर आधारित रोग है।
और इसमें महाराज जी ज़्यादातर खान पान का जो विकार जो बढ़ता है, तो जो हमारा जो पैंक्रियाज है जी वो जो है बीमार हो जाता है, लीवर का जी वो बीमार हो जाता है। अब बीमार हो गया तो क्या करे, तो उस बीमारी के जो द्योतक हैं हम खुद हैं जी। तो इसको अगर जिसको है वो अगर सुधार करना चाहता और एकदम से ठीक करना चाहता है जी तो महाराज जी बहुत सस्ते उपाय हैं जी। वो ये कि नंबर 1 पर वो सुबह खूब समय से टहले, जी कम से कम पहले शुरू करें आधा किलोमीटर से, फिर आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पर डे वो टहले, जी। तो इससे 10% का लाभ मिल जाएगा। जी। और अगर वो खान पान सुधारता है जी। तो खान पान में क्या सुधारना है कि जैसे कि आम जनता क्लोरोफिल के बारे में नहीं जानती है जी। कि क्लोरोफिल क्या चीज़ होता है। तो क्लोरोफिल वो चीज़ होता है महाराज की जो हमारी हरी सब्जियां हैं जी। पत्ती वाली, उसमें जो हरा हरा होता है वो सब क्लोरोफिल है। जी। तो शुगर वाले व्यक्ति के पेट में क्लोरोफिल की मात्रा 24 घंटे भरी रहनी चाहिए, मैंने हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, खूब खाए, और उसमें रेशा रहे, उसमें रेशा रहे। और साथ में जैसे लौकी आप देखते हैं कि लोग उसको छील डालते हैं, उसको नहीं छीलना चाहिए, और तरोई नहीं छीलना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसे ही खानी चाहिए। और आप देखें सामने वो नीम का पेड़ दिख रहा है, वो से गिर जाता है, वो नीम का पेड़ दिख रहा है सामने। जी जी। उसकी पत्ती 2-4 रोज खाई जाए, उसका जो सीका है उस सीकों को सुबह कुल्ला मंजन करके 2-3 सीका ऐसे चबा जाए, कूच करके, वहीं बैठ जाओ तो उधर की हवा नहीं लगे महाराज जी, कूच करके चबा जाए और आंत में जो चला जाए तो उससे पैंक्रियाज का शोधन हो जाता है जी। और जैसे जामुन की पत्ती है जी। जामुन की गुठली है जी। जामुन की छाल है, जामुन का फल है, जामुन का सिरका है, ये सारी चीज़ें अगर वो व्यक्ति खाता है तो महाराज जी उसका शुगर खत्म होने में देर नहीं लगेगी। अच्छा जी साहब। और साथ में मेथी का पौधा है जी। और मेथी का दाना है। महाराज जी आटा में माने वो जैसे वो रोटी में क्या कौन सा? हाँ, रोटी में जहाँ तक हो सके तो गेहूँ और चावल से बचे और आलू से। अच्छा। और जैसे ज्वार का आटा खाए, सॉरी वो बाजरे का आटा और जौ का आटा और आपके कुट्टू वगैरह। अच्छा, कुट्टू भी चलेगा? जी हाँ, कुट्टू बहुत अच्छे। कुट्टू तो औषधि भी है और ऊर्जा कारक भी है और बहुत बढ़िया चीज़ है जी। तो ये चीज़ें खाने से इसमें जो बड़ा अच्छा सुधार होता है शुगर में। और इसमें पानी पानी पीते रहना चाहिए। और जब कभी अमरूद खाना हो तो अमरूद को अधपका खाए। अच्छा। और अमरूद की जो कोमल पत्तियां हैं उन पत्तियों को पीस करके काली मिर्च डाल करके पिए तो उससे जो है ये जो शुगर के कारण ये जोड़ों में दर्द, ये जो अपना ये स्थान होता है, यहाँ जो दर्द होता है ये सब खत्म हो जाता है। और साथ में अभी अगर मिल जाएगा पौधा तो हम आपको पहचान करवा देंगे। एक पुनर्नवा होता है, हाँ, जो कल बताया जी साहब। तो उस पौधे को अगर जड़ खोद करके पीस के पिया जाए दूध के साथ में तो पैंक्रियाज को ठीक होने में बिल्कुल रामबाण कह लीजिए कि बिल्कुल सीधे काम कर जाएगा। जी साहब। और उसमें आयु के बारे में आप बताएं कि आयु बढ़ेगी? हाँ, आयु के बारे में वो दूसरी चीज़ है, दूसरी औषधि है। हाँ, पुनर्नवा भी काम करता है। और उसमें एक होता है नागौरी, अश्वगंध और विधारा। अच्छा। इनकी समान मात्रा को लेकर के चूर्ण बना करके रख लिया जाता है और 1 चम्मच खा के ऊपर से 250 ग्राम या 200 ग्राम 100 ग्राम जो भी दूध उपलब्ध हो अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और उसकी आयु जो है अच्छे से कटेगी। तो महाराज जी एक आपने कल बताए कि जैसे कोई 80 बरस का बुढ़ा जी मैंने 80 बरस का बुढ़ा आप कैसे उसको 40 बरस जैसे जवान बना सकते हैं? हाँ महाराज जी, वो हमारे जो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी आदि जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए इन सब लोगों ने कल्प के बारे में बताया है।
तो अगर मानो निश्चिंत हो करके 30 दिन का कल्प करे पहले, तो उसका एक रूटीन होता है कि उसको एक योग्य जानकार के साथ में रह करके फिर 30 दिन उसको जो है करना पड़ता है। और कायाकल्प करने में विशेष करके पेट के अंदर एक दाना अन्न नहीं जाता है 30 दिन। केवल औषधियाँ ही उसमें शरीर के शोधन से संबंधित दी जाती हैं। तो जब शरीर शुद्ध हो जाता है, इधर तो शरीर शुद्ध हुआ, इधर इंद्रियों को शुद्ध करने जैसे नेति करना, कुज्जर करना और एनीमा लगा करके आँत को धोना, ये सब पूरा कर दिया जाता है। तो जब शरीर की नाड़ियों को जब कचड़ा शुद्ध हो जाता है, केवल रक्त बचता है, तो उसको फिर जो है 30 दिन के बाद शुद्ध शहद खिलाई जाती है। अच्छा। और शहद को हमारे यहाँ लोग खाना बंद कर दिए हैं। अब सरकार हमारी फिर से उसके ऊपर चर्चा करती शहद खाया जाए। अच्छा। चीनी ना खा करके शहद खाए। जो पैसा चीनी में लोग खर्च करते हैं वो शहद में खर्च करे, 1 चम्मच रोज खा ले। तो शहद से शरीर का शोधन हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा जो नागौरी, अश्वगंध और बिधारा है, अच्छा। इसको दिया जाता है दूध या घी से। अच्छा। और उसके बाद वह व्यक्ति फिर 6 महीने का फलाहार कर ले। अच्छा। तब इतना ये पूरा कल्प हो गया। और फिर 80 साल के बुढ़े के अंदर फिर वो ताकत आ जाती है इन नसों में कि 40 साल का आदमी अगर हाथ पकड़ा ऐसे तो यूँ दबा देगा जैसे एक लोहे की सड़सी होती है। तो इसी का नाम है कि 80 साल का बुढ़ा जो है वो 40 साल खो जाए। मतलब कि उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी शोधन से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है शोधन से निकल गई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ऑक्सीजन के कारण वो ताकत बढ़ जाती है। महाराज जी, इसका कोई ऐसा वो दवा नहीं बनाई जा सकती जो आपने बताया जी, कि जैसे हम बना करके एक नहीं, जैसे आप बना कर रख लिए, कोई यदि आपके पास आया कोरियर के द्वारा भेज सके, तो ऐसा कोई दवा इसका नहीं है? नहीं महाराज जी, हम इसमें बहुत हम नुकसान उठा चुके हैं, दवा बना के नहीं रखते हैं। अच्छा। अगर मेरे पास कोई मरीज जाता है और मुझे वो अपना ऑर्डर करता है, अच्छा, और उसको हम शोध लेते हैं कि आपको औषधि क्या लगेगी। कभी कभी होता है कि हमने 1000 बता दिया कि 1000 का लगेगा, खरीदने गए तो 1500 का हो गया, 2000 का हो गया, तो वो कौन पैसा भरे। और हम महाराज जंगल में रहते हैं, हम कहीं आते जाते नहीं हैं और विचरण भी नहीं करते, तो हमारे पास पैसा नहीं रहता। तो पहले वो पैसा जमा करता है, उसी पैसे से खरीद के कूट पीस के बना देते हैं। अब आप आकर के ले जाइए, चाहे ले जाओ चाहे कोरियर के द्वारा भेज सकते। हाँ। तो महाराज जी कभी कभी और महाराज कौन सा ऐसा रोग है जो आप विशेष जानते हैं? विशेष करके हमने टूटी हड्डी पर चिंतन किया है। अच्छा, कि टूटी हड्डी अगर यदि वो प्लास्टर चढ़वा के आवे और हमको ऑर्डर करके मेरी दवा बनवा ले और खाए तो 30 दिन में उसकी हड्डी लोहा लाट हो जाएगी। माने जुड़ जाए, जुड़ करके। हम तो 1.25 घंटे की बात करते हैं। अच्छा। लेकिन नहीं तो 15 दिन में 10 दिन में बिल्कुल वो हड्डी लोहा लाट हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मेरा, ये देखिए आपको चश्मा लगा लीजिए, ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कुल्हाड़ी लगी है। और यह हड्डी भी कटी थी। और इसको हमने अपनी दवा से 36 घंटे में जैसे कटा तो वैसे हमने जोड़ दिया। अरे ऐसी दवा हमने खोज की है। अच्छा। जी, माने हड्डी यदि टूटी है तो आप जोड़ देंगे? हड्डी भी जोड़ देंगे, मांस कटा उसको भी जोड़ देंगे। चलो ठीक है। महाराज जी ने 2-3 जड़ी के बारे में पूछा, बाद में इसका और सत्संग करेंगे। अब महाराज जी कौन सा प्रश्न करें? राम नाम के बारे में? बहुत चर्चा थोड़ी। चलो अच्छा। अब महाराज जी क्या है कि हम लोगों का जीवन तो आप जानते ही हैं कि विशेष अध्यात्म मार्ग पर जाता है। जी। तो कुछ ऐसी आप बताएं, चाहे हमसे आप पूछें कि महाराज जी ये भगवान की तरफ जनता कैसे माने आकृष्ट हो, भक्त लोग जो गृहस्थ लोग जो देख रहे हैं और भगवान की तरफ कैसे लगे? तो महाराज जी इसके लिए सबसे पहले हमारे जो आम जनता है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, वो जिज्ञासु बने। फिर उससे दान पुण्य का किया जाए कि भाई आपको दान पुण्य करें, क्योंकि दान पुण्य कर, जैसे हम चिड़ियों को दाना चुगाते हैं तो पक्षी आते हैं। तो जब हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, ये गृहस्थ जन हैं,
ये जब चिड़ियों के भांति संतों को जब कुछ अपने दरवाजे बुलाते हैं, उनको खिलाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, उनसे ज्ञान सत्संग सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और जब भक्ति बढ़ेगी तो फिर आगे उनको मोक्ष मिलेगा, जीवन मुक्त होंगे, और उनको ये इस तरह से वो संतों में उनका मन लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है राम नाम में और राम नाम की तरफ आने का यही एक रास्ता है। महाराज जी, इस समय हम विशेष कर देखते हैं, क्या ये राम नाम में क्या ये भजन भोजन का भी कुछ महिमा है, महत्व है? जी हाँ, भोजन में हमारे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथा नाम विप्रमाक्षः। अर्थात आहार शुद्ध होगा तो सत्य रस अच्छा बनेगा, और जब रस शुद्ध बनेगा तो हमारा वीर शुद्ध बनेगा, फिर मेधा शुद्ध बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, और जब शुद्ध होगी तो भजन में मन लगेगा, साधना में मन लगेगा, और हम अपने पूरे समाज को सही करने में मन लगेगा। बुद्धि जो है सात्विक हो जाएगी, जिसमें कि हमें सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन आता है। सतोगुणी भोजन में फल हैं, दूध है, मेवे हैं, और कम नमक का भोजन, कम तीता भोजन, ये जो है सतोगुणी भोजन है। अच्छा। रजोगुणी भोजन में तीता मीठा का ये खट्टा कसैला, ये सब रजोगुणी है। तमोगुण में आज के जैसे जो आमिष भोजन चल रहे हैं, वो मांस मदिरा इत्यादि सारा कुछ, या ज़्यादा चटपटा या ज़्यादा खट्टा कड़वा, ये सब तमोगुणी हो गया सब। तो ये तीनों भोजन में हमें, जिनको अगर अपने जीवन में कुछ सुधार करना हो और भगवान की तरफ हमें जाना है, साधना कुछ करना है, या मान लीजिए साधना नहीं करना, हमको गृहस्थी में रहना है, तो वो अपना भोजन का सदाचार का सुधार करे, तो इस तरीके से वो संतों में लगेगा और राम नाम की तरफ भी जाएगा। स्वामी जी, एक प्रश्न हमारा है आप दोनों लोगों से जी, कि जैसे कि हम कभी अयोध्या जाते हैं जी, कभी अयोध्या जा रहे हैं या फिर चित्रकूट आ रहे हैं, तो यहाँ इस नगरी में या वहाँ पे जब भी हम संतों से मिलते हैं तो जैसे कि यहाँ राम नाम के बारे में बताते हैं ना, कि जगत में राम नाम ही सब कुछ है। अगर हम वृंदावन जा रहे हैं कृष्ण की नगरी में, तो वहाँ कृष्ण नाम का बखान होता है। तो जैसा कि कल मैंने भी सुना था आपसे भी कि राम नाम ही जगत में सबसे बड़ा नाम है। वृंदावन जाते हैं तो वहाँ कृष्ण नाम का बखान करते हैं। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है कि ये दोनों नाम एक हैं, या फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना। अब हम थोड़ा बताएं, फिर महाराज जी इसका वो करेंगे। देखिए, ऐसा है कि चाहे कृष्ण भक्त हों चाहे राम भक्त हों, जीवन में ये उतार लो, चाहे कोई भी देवी देवता। हमारे दादा गुरुजी परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे, जो सात्विक देवी देवता है, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी, जो विशेष सात्विक देवी देवता, और तुम्हारे एक दो चार और हैं, तो उनका कोई भी यदि हम नाम जपते हैं, वो सब राम जी के पास ही ले जाते हैं। क्योंकि राम जी का जो मेन माने जो अध्यात्म मार्ग का मेन जो है भजन का मार्ग है। इस समय वर्तमान में माने लगभग जो है माने 1000 में एक व्यक्ति को वो ज्ञान है, अन्यथा वो जो भगवान राम जी के पास पहुंचने का मार्ग वो किसी को भी ज्ञान नहीं है। देखो, हम राम नाम का जो जप करते हैं वो उसका फल क्या है, आपको बैकुंठ तक का फल है। कृष्ण जी का भी हम नाम जपेंगे, वो भी कहाँ तक है, गोलोक का फल है। शंकर जी का यदि हम राम नाम का जप करते हैं, वो कैलाश लोक का फल है। और हनुमान जी का भी जप करते हैं, वो बैकुंठ का फल है। माने ये इतना जपेंगे तो हमको बैकुंठ ही जाना है। अब रही बात हो जो निर्गुण राम नाम है, वो कोई वर्तमान में महात्मा, हम देखो सिद्धों की बात तो नहीं करते, लेकिन विशेषकर किसी भी संप्रदाय में वो विद्या वर्तमान में लोप हो गई है। तो जो भगवान जी को मेन जो भगवान राम जी को पाने वाली मार्ग है, वो इस समय वर्तमान में किसी के पास है नहीं। यदि वो विद्या की हम जो चर्चा करते हैं, तो वो विद्या के बाद सत्य बात है कि तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में वो जो निर्गुण राम नाम है, जो साकेतवासी राम नाम की विद्या है, ध्यान योग वाली विद्या है, अजपा जाप की विद्या है, वो वर्तमान में किसी के पास है नहीं। वही विद्या एक ऐसी जो भगवान के पास ले जाती है, उसी से मुक्ति भक्ति धाम लोग सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रश्न वर्तमान में कि वो विद्या कोई जानता नहीं वर्तमान में। तो अब हमको क्या है, किसी देवी देवताओं का माने वो नहीं करना है, कटाक्ष नहीं करना। यदि हनुमान जी का भी जप करोगे तो हनुमान जी का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तभी आप राम जी के पास पहुँचेंगे।
किरण जी का भी यदि जप करोगे तो किरण जी अंतिम यही कहेंगे, बच्चा मेरा अंतिम नाम जो राम नाम है, वो भी आशीर्वाद देंगे तो राम जी की भक्ति ही देंगे। यदि शंकर जी का भी हम जप करेंगे तो अंतिम आशीर्वाद उनका भी यही होगा कि राम जी के पास जाना है। तो कहने का मतलब किसी भी नाम का हम जप करें, भगवान राम जी के पास ही हमको ले जाना है। और डायरेक्ट यदि हम राम जी को पकड़ लिए, क्योंकि वो विद्या हम जानते ही नहीं। अब जो चीज़ हम जानते नहीं, किसी से पूछेंगे तभी तो पहुँचेंगे। जैसे हमको प्रयागराज जाना है, अब जिसको पता ही नहीं है कि प्रयागराज कौन ही दिशा में है, किताब में तो लिखा है, लेकिन किताब में ये थोड़ा लिखा कि किताब तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और किताब में तो पता नहीं कौन दिशा में किताब रखी हुई, तो किताब के अनुसार हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो वर्तमान में हमको एक गुरु की ज़रूरत है, चाहे वो गुरु जी किरण भगवान हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर हो, कोई सदगुरु हो। जब तक इनका मार्गदर्शक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम राम जी के पास पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए हमें किसी भी देवी देवताओं की न निंदा करना है, न किसी को छोटा मानना, न बड़ा मानना है। तो किरण भगवान भी राम नाम का जप करते हैं, राधा जी भी राम नाम का जप करते हैं, शंकर भगवान तो सभी कोई राम नाम का जप करते हैं, हनुमान जी स्वयं राम नाम का जप, जानकी जी भी राम नाम का जप करते हैं। जब सभी राम नाम का जप करते हैं तो हमें क्या है कि अच्छा जिस राम नाम को वो जप करते वो ध्यान योग के द्वारा अथवा जाप है, वो निर्गुण राम नाम, उस निर्गुण राम नाम को वर्तमान में हमारी दृष्टि में साधु भेद में किसी भी संप्रदाय में वो वर्तमान में नहीं है। और जो सिद्धों के पास है वो अपने को प्रकट नहीं करते हैं, तो वो नाम को विद्या लोप है इस समय वर्तमान में। अब रही बात है, तो इसलिए कभी भी हमको किरण जी से और राम जी की तुलना में छोटा बड़ा न माने। क्योंकि हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हम गए थे, ये एक इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर वृंदावन में भी है। हम कानपुर गए थे, वृंदावन तो नहीं गए थे। तो उसके जो मेन गुरु जी थे वो प्रभुपाद जी थे, तो उनके यहाँ जो मंत्र है इसका जी, और उनकी माला करते हैं लोग, और दिन में बहुत सारी माला करते हैं, मतलब बहुत बार की 5 माला 7 माला का एक संकल्प होता है ना हर भक्तों से कि आज हमने 10 माला की है। और वो लोग उनके जो भक्तगण होते हैं वो निकलते हैं, गीता बांटते हैं, प्रचार करते हैं तो भगवान का। तो उनके यहाँ पे भी जो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और फिर दूसरी लाइन होती हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने भी बताया कि राम कृष्ण नाम एक ही है। अच्छा, एक चीज़ अभी जैसा कि और जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बात की कि निर्गुण राम, निर्गुण राम सगुण है, लेकिन वो जो नाम है वो निर्गुण। हाँ ना, राम जी तो सगुण हैं, साकेत लोग सगुण, लेकिन उनका जो पाने वाला जो नाम है वो निर्गुण है। तो ये राम नाम तो आदि अनादि काल से चला आ रहा होगा ना, जैसा कि जो हमारे भगवान श्री राम हुए थे अयोध्या, तो उनसे पहले से ये राम नाम चला आ रहा है। देखिए, जो निर्गुण राम नाम है, जब ये सृष्टि की रचना नहीं की गई थी, ना कोई लोक था, कुछ भी नहीं था, तब भी वो निर्गुण राम नाम था, जिसको अथवा जाप कहते हैं। और वो हमेशा जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो केवल वही एक ऐसा नाम है, माने जितने ग्रंथ पुराण, जितने देवी देवताओं का आप नाम सुने होंगे, केवल वही एक निर्गुण राम नाम है जिसको अथवा जाप द्वारा जपा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, जब सृष्टि रहेगी तब भी वो था, और जब सृष्टि की रचना की गई उसी राम नाम से ये सृष्टि की रचना की गई, उसी राम नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ताकत आई, उसी राम नाम से ओंकार में ताकत आई, उसी राम नाम से किरण भगवान में ताकत आई, उसी राम नाम से भगवान राधा जी में ताकत आई, वही राम नाम से राम जी में जो शक्ति, वही राम नाम की शक्ति से राम जी में ताकत है, वही राम नाम से भगवान हनुमान जी में ताकत है। माने जितने देवी देवताओं में यदि शक्ति है, वरदान शक्ति आ जाए अमर है, सब उसी राम नाम का। लेकिन प्रश्न ये है कि वो राम नाम वर्तमान में लुप्त हो गया है, वो सिद्ध लोग जानते, सब कोई जानते भी नहीं है। तो इसलिए उस राम नाम को हमको पाने के लिए, उस राम नाम को पाने के लिए हमको किरण भगवान को भी भजना पड़ेगा, माने मानना पड़ेगा, माने हनुमान जी को भी मानना पड़ेगा, और आपको शंकर जी को भी मानना पड़ेगा, गुरु को भी मानना पड़ेगा, माता पिता का भी आशीर्वाद चाहिए, संत सेवा। जब ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर होंगे तब जाके आपका पुण्य बढ़ेगा। तुम सोचो यार फलाने देवी देवता का हम निंदा करेंगे, एक दूसरे नहीं, लोग बहुतों को देखते हैं महाराज जी, कोई जो राम जी का किरण जी की निंदा करता है, किरण जी राम जी का, इसमें क्या है कि उसको वस्तुतः ज्ञान ही नहीं है। बस इतना है भाई, राम जी जब किरण जी जो है धनु बाण ले लेते हैं तो राम जी बन जाते हैं, और जब किरण जी जो है उसमें केवल इनका की रूप एक है, राम जी का, किरण जी का, विष्णु जी का रूप एक है।
रूप एक केवल अंतर क्या, अस्त्र शस्त्र का अंतर है। जब राम जी वाला अस्त्र शस्त्र ले लिए तो वहीं विष्णु राम जी कहलाने लगते हैं, और किरण जी वहीं अस्त्र शस्त्र ले लिए तो, और वहीं यदि मुरली ले लिए तो किरण कहलाने लगते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण किरण भयो रघुनाथ। अब फिर जो साकेतवासी जो राम नाम है, राम जी हैं, वो क्या है कि वहाँ अष्टभुज में है। वहीं राम जी जो है मुरली भी लिए, वहीं राम जी धनुष भी लिए, वहीं वो चक्र भी, सुदर्शन चक्र भी, कौमुदी गदा भी लिए। तो वहाँ राम जी किरण जी भी विष्णु का संयुक्त रूप है। कहाँ, गोलोक, वो साकेत लोक में। तो इसका मतलब राम जी किरण जी विष्णु जी एक ही हुए। अब वो क्या है कि एक से 3 रूप धारण किए, जैसे हम हैं, हमने 3 रूप धारण कर लिया, है तो वस्तु एक ही, लेकिन 3 रूप धारण करने पर 3 नाम तो रखना पड़ेगा। उसी तरह राम जी 3 रूप धारण किए, माने राम जी किरण जी विष्णु जी। अब 3 नाम है तो तीन मूर्ति बन गए, तो 3 नाम हो गए। अब हमने उसको क्या 3 नाम रख दिए। अब उसी में हम लोग ऐसी मूर्खता का काम करते हैं कि छोटा बड़ा मानने लगते हैं, वो छोटा वो बड़ा वो छोटा। भाई रूप एक है, तीनों वही राम नाम का अनुसरण कर रहे हैं। बस जब तीनों शक्तियाँ एक है, तीनों में सब कुछ एक है, केवल अंतर है नाम का। अब जैसे ये आपका जो 4 नाम है, अब कोई नाम लोग विशेष जानते हैं, भाई राम जी का नाम विशेष जानते हैं, कृष्ण जी को भी विशेष जानते हैं, विष्णु जी का भी विशेष जानते हैं। लेकिन लोग जो पहले वाला जो नाम है, जैसे मोदी, नरेंद्र मोदी, तो ये प्रचलित है। प्रधानमंत्री भी चलो मान लो दूसरे नंबर पर, क्योंकि कितने लोग उसको मोदी कहते, कितने लोग जो है नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो उसी तरह से राम जी के, उसी तरह राम जी के जो है सैकड़ों नाम है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। लेकिन मेरे नाम जो वास्तविक नाम है वो लोगों को ज्ञान नहीं। हाँ, जिस समय वो अजपा जाप वाला व्यक्ति को नाम पता हो जाए फिर किसी नाम की जरूरत नहीं। लेकिन प्रश्न यही है किसी की निंदा ना करे, प्रश्न अंत में यही कि किसी की निंदा नहीं। तो इसलिए वर्तमान में क्या है, गुरु, जो गुरु आपको मार्ग दिखा दिया है मन वचन कर्म से, उसी में आप लग जाओ। उसी से राम जी भी मिल जाएंगे, शंकर जी भी मिल जाएंगे, सारी कृपा दया आपको उसी में मिल जाए। मेन क्या है, गुरु। यदि गुरु कहे हनुमान जी का मंत्र जपना है तो आपको हनुमान जी का ही मंत्र जपना। हनुमान जी की जब कृपा मिलेगी तभी राम जी मिलेंगे। यदि गुरु मिला है कि शंकर जी का मंत्र जपना है तो शंकर जी का मंत्र आपको जपना है। फिर दूसरी बात हमारी अंतरात्मा है। हमारी अंतरात्मा कहती है कि हमको शंकर जी का मंत्र लेना या हनुमान जी का मंत्र लेना या राम जी का मंत्र लेना या माने कृष्ण भगवान का। जहाँ हमारी आत्मा कहती वैसी गुरु के पास आप जाओ, वही मंत्र लेकर के आप जपो, उसी से आपका कल्याण हो जाना है। और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये महामूर्खों का काम है। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कई लोगों को वो राम जी के सिवा किरण जी को देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। अरे ये बताओ, जब एक रूप को तुम देखोगे दूसरा रूप को नहीं देखोगे, कहीं आशीर्वाद मिले। जैसे हम 3 महात्मा हैं, हमको मानने वाले बहुत सारे हैं, और महाराज जी हैं बगल में, महाराज जी को नहीं मानते तो महाराज जी की आत्मा क्या कहेगी, और हम भी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि महाराज जी को हम मानते हैं। अब हमारे 100 भगत आ जाएं, वो हमको दंडोती प्रणाम खूब करें, खूब ले दें, लेकिन हम महाराज जी को मानते हैं तो महाराज जी, वो लोग देखेंगे, पहली बात महाराज जी खुश नहीं रहेंगे, दूसरी बात हम इसलिए खुश नहीं रहेंगे कि बगल में संत जी जो हमको दंडोती करो तो महाराज जी को भी दंडोती करो, हमको पैसा रुपया दक्षिणा दो तो महाराज जी को भी दो, क्योंकि तभी हम खुश होंगे, तभी महाराज जी खुश होंगे। वही काम आप लोग करते हैं। राम जी को तो मानते हो लेकिन किरण जी का विरोध करते हो, और किरण जी का मानते हो तो राम जी का विरोध करते हो। तो जब राम जी का विरोध करोगे तो किरण जी कैसे खुश होंगे, हनुमान जी कैसे खुश होंगे? और जब हनुमान जी खुश नहीं, शंकर जी खुश नहीं, तो आप पाओगे क्या? तो ये इसका सारा रहस्य ये है कि सब देवी देवताओं को आपको मानना है, ना किसी की निंदा करना है, ना किसी की चुगली करना है, सभी संतों को भी मानना। ये नहीं सोचा वो छोटा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, सबको एक बराबर मानना है। ठीक है, गुरु जी है, उनको थोड़ा विशेष मानो, लेकिन बगल में जो महात्मा जी उनको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु से भी उनके अंदर ज़्यादा शक्ति है, तुम्हारे गुरु में उतनी शक्ति नहीं जो बगल के महात्मा में शक्ति है। कई देखा गया, महाराज एक दृष्टांत है वहाँ का, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं था क्या बोलते हैं गलता गद्दी वाले फलारी जी, कृष्णदास फलारी महाराज जी। दृष्टांत क्या हुआ छोटे शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो कृष्णदास फलारी थे और एक जो है एक नाथ संप्रदाय का था, उसका क्या नाम था, नाथ संप्रदाय का कोई था महात्मा, कनफटा कुछ ऐसा ना, कनफटा था। तो क्या करता था महाराज जी
वो जैसे माने किरदार फलारी जी गए तो बहुत उसका विरोध किया उसने, कहा यहाँ से आसन ले जाओ, यहाँ कैसे आ गए। वो सोचा कि ये यहाँ रहेगा तो हमारा जो राजा चेला है तो कहीं इसी का चेला ना बन जाए, इसलिए उसका विरोध किए। अंत में क्या हुआ, वो इतना विरोध किए कि तुम यहाँ से जाओ। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के बदले हम वहाँ आसन लगा लेंगे। तो धूनी जितनी अग्नि थी ना, ये साफी उठाया, उसमें अग्नि सहित उठा कर भर लिया। और सिद्ध महात्मा, वो कपड़ा थोड़ा जलने वाला है, अंगारा उठ। तो सोचा कि अरे इतना बड़ा सिद्ध महात्मा, बताओ अंगारा ही अपने साफी में कले और साफी भी नहीं जल रही और हाथ भी नहीं जला। कुछ दूरी गए, वहाँ धूना लगा लिया। वो सोचा कि अभी पास में तो है, जैसे अब यहाँ से वहाँ धूना लगा लिया तो राजा आएगा उधर से तो पहले तो उसी को देखेगा। तो वो सोचा कि कहीं जो है इसको देख लेगा तो कहीं इसी का चेला ना हो जाए। तो वो क्या हुआ, महाराज जी शेर का रूप धारण करके उसके पास गया, डरवाने लगा। अब वो तो सिद्ध महात्मा थे, वो तो अंतर्यामी, सब जानते थे कि ये वहीं कनफटा जो है, एक ना संप्रदाय का कनफटा है, ये तो परेशान करने आया है। तो आगे एक बार दो बार 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 घूर रहा है। तो भजन ध्यान में बैठे तो बेचारे को दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि तू गधा जैसा कर्म करता, जाकर गधा हो जा। अब शेर से गधा हो गया तो सिंह बनने के योग ही नहीं है। अब वो गधा हो गया। अब काल में जो गधा बनेगा तो काल में तो वो पहले ही है, सिद्धवाक्य था। अब क्या हुआ कि जब वो आए, राजा साहब आए, देखे कि गुरुजी नहीं आए, तो बगल में गए कि भाई बगल महात्मा पूछे, वहीं सिद्ध महात्मा जी ने किरदार फलारी जी से कि महाराज जी हमारे गुरुजी कहाँ हैं। कहा गुरुजी तो एक शेर का रूप धारण करके आए हैं और हमारे मुख से निकल गया है कि जाकर गधा हो जा, कहीं गधा के बीच में कहीं तुम्हारे गुरुजी चढ़ते हो, जाकर के देखा हो, जाकर खो जाओ। तो अब गए तो अब गधा एट उठो है तो भाई खो जाए, वहाँ देखे तमाम गधा फिर रहे। तो फिर लौट के आए कि महाराज जी उनका परिचय बताओ। कहा जो असला गधा होगा तुम्हारा गुरु, वो काले में जो है वो कुंडल पहने होगा, क्योंकि एक नाथ वाले कुंडल पहने रहते। तो गया तो देखा तो भाई मिल गए। जब मिल गए तो अब उसका कान पकड़ के ले आए गुरुजी के पास, जाना गुरुजी के पास ले आए। अब गुरुजी, अब राजा साहब कहे महाराज जी कुछ कृपा करिए। कहा ठीक है मैं कृपा तो कर दूंगा, लेकिन एक हमारी शर्त है, इससे कह देना कि आज के बाद जो है मेरा विरोध नहीं करेगा। दूसरी बात हर महीना रोज एक लक्कड़, एक बोझ लक्कड़ हमारी धूनी में आपको डालना पड़ेगा। तो कहा ठीक है गुरुजी स्वीकार है। तो उन्होंने उसको मंत्र मारा, फिर वो जैसा तैसा बन गया। तो डर के मारे फिर कुछ दूर गया और फिर उसको राजा को बहकाने लगा। कहा ऐसा करो, इसको यहाँ से भगा दो। कहा ये बताओ अभी तो तुझे गधा बना है, अब दोनों को यदि गधा बना देंगे तब क्या होगा। तो महाराज डर के मारे उसको उसने डांटा। कहा तू ऐसा कर, तू सही गुरु हमारा नहीं है, तो यहाँ से जा। वो कान फटा को उन्होंने विदा कर दी और पति और पत्नी राजा रानी उसके चरणों में जाकर गिर गए। कहे हमको गुरु मंत्र दो। फिर गुरु मंत्र देते हैं। अब देखो वहाँ क्या हुआ, गुरु और चेला थोड़ा था ना। तो वहीं हम कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु से बढ़कर कोई दूसरा सिद्ध महात्मा होता है, वो आपके पास आता है जाता है, लेकिन आप क्या करें, गुरु की तो सेवा कर रहे हैं, गुरु के चरणों में दंडवत, बगल वाले महात्मा का आप जो है आदर सत्कार नहीं करते, वो दृष्टि नहीं होती तो हम पहचान नहीं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि गुरु में तो समर्थ नहीं तुमको उद्धार करने का, और जिस महात्मा के अंदर समर्थ है उसको तुम दंडवती प्रणाम नहीं करते। और गुरु में भी ऐसा अहंकार है कि वो कहता भी नहीं कि महाराज जी की दंडवती करो। तो ये पापों से आप जो, यही कई ऐसे पाप होते हैं जिसके कारण कि आपका जो पुण्य भी नष्ट हो जाता है और भगवान के पास जाने का मार्ग भी खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी जाइए गुरु के पास जाइए, अगल बगल महात्मा हैं तो गुरु को यदि 100 रुपया दो तो बगल वाले महात्मा को 50 रुपया जरूर दो। जो गुरु को दंडवती करो तो गुरु के, ठीक पहले गुरु को आप करो, ये महाराज जी को बुरा नहीं लगे, लेकिन बाद में संत जी को भी आप दंडवती करो। यदि ऐसा करेंगे तो संत जी की कृपा बनी रहेगी। अब तुम सोचो गुरु को हमने 100 रुपया दे दिए, महाराज जी को 10 रुपया नहीं दिया, तो महाराज जी कहेंगे, तो वो उतने में महाराज जी समझ जाते हैं कि इसका दूसरे साधुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं। जब श्रद्धा भक्ति आपकी रहेगी नहीं तो संत का आशीर्वाद नहीं। ये मत सोचो कि गुरु के द्वारा ही हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु के द्वारा तभी कल्याण हो सकता है, वो गुरु उसी स्थिति का होबे न करे। तो गुरु बेचारा जब अपने कल्याण नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण कहाँ से करेगा। इसलिए जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तभी तक आपको सभी संतों को आपको बराबर मानना है।
गुरु को भी मानना है, पास में साधु संत जाए वहाँ। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अपना सब कुछ गुरु को ही समर्पित कर देता है। अब गुरु को पता है 4 पहिया गाड़ी, ऐशो आराम में, बंगला में बढ़िया ऐशो आराम, तुम्हारा जितना पैसा पा रहे हैं बढ़िया ऐशो आराम में, भोग विलास में लगा रहे हैं, ऐसे गुरु। अब उससे क्या है कि तुमको पुण्य नहीं मिलेगा। तुम सोच रहे हैं हमको पुण्य मिलेगा, कोई पुण्य नहीं, क्योंकि गुरु जी ऐठो माला जब फेरेंगे नहीं तो पुण्य तुम्हें मिलेगा कहाँ से। तो उसमें आपको क्या करना है, गुरु जी की सेवा करो, दंडवती प्रणाम करो, लेकिन वहाँ वो पैसा को कुछ अच्छे महात्माओं की सेवा में लगा दो, जो जंगल के महात्मा है, एकांत में रहता, तो वो पुण्य आपका जुड़ेगा। अच्छा, ये पुण्य का जो सत्कर्म है ये बताया नहीं जाता है। गुरु जी से भी बताने की ज़रूरत नहीं कि हमने वहाँ जाकर दान किया, वो बता दिए। बताने से क्या होता, पुण्य नष्ट हो जाता है। हाँ, गुरु जी पूछे तब बता दो, गुरु जी न पूछे तो अपने पुण्य का बखान नहीं बताया जाता, भगवान से भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि जब बताया जाता तो उसमें महाराज अहंकार आता है, और जब अहंकार आएगा तो गुरु भी सोच लेता है कि देखो अभी 2 पैसा का दान किया और उसी का बखान करने लगा। तो गुरु से न बताने, हाँ गुरु पूछे तो बता दो, किसी से वो उसको बताने की जरूरत नहीं, जहाँ इच्छा हो आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से। अच्छा स्वामी जी, नाम जाप और ध्यान के साथ साथ किया जा सकता है? देखिए, हमारे कुछ संतों ने एक बहुत सरल मार्ग बताया ध्यान का और नाम जप का। कहते हैं कि देखो, जब तक सदगुरु ना मिले तो माला से तो राम नाम जो है गुरु मंत्र दिया उसको जप करना, लेकिन ध्यान में जो 2 अक्षर का राम शब्द है उसका आप ध्यान करें। क्यों? कारण है कि भाई वो स्थिति का महात्मा तो अभी आपको मिला नहीं है, कि जो मेन गूढ़ रहस्य बता सके उसका नाम है कुटोच्छर, कुटोस्थोच्छर, माने जिसका कोई अक्षर ही नहीं है। तो आपको जो है उसमें जब तक आपको सदगुरु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ध्यान में जो 2 अक्षर का राम नाम है उसका आपको ध्यान करना। जैसे आंखें मूंदे हैं तो सामने देखो 2 अक्षर का राम नाम हमारा लिखा है, उसी को आपको ध्यान कर। उसमें रामायण में भी है, देखिए रूप नाम बिनु जाने, देखिए रूप नाम बिनु जाने। तो माने जब तक उस रूप को हम नहीं देख रहे हैं तब तक नाम को ही सब कुछ मान करके उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का जप करना चाहिए। ये बात को रामदास भी कहते हैं। और उन्होंने एक बहुत दृष्टांत भी दिया कि उन्होंने बताया कि एक बार हम कोई सिद्ध महात्मा थे, उनके पास हम गए तो वो ध्यान में बैठे थे, तो वहाँ तो देखे कुछ नहीं। तो वो क्या है कि अच्छा उसमें क्या करे, ध्यान के समय एक बड़े से अक्षरों में राम लिख करके अपने सामने उसको रख ले। अच्छा, हाँ, बड़े अक्षरों में राम लिखकर, जानते हो टाइल्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, माने बाजारों में मिल जाएगी, बड़े अक्षरों में लिख करके रख ले, या उसको बढ़िया से मढ़वा ले, उसको सामने रखे, 2 अक्षर का राम नाम, उसी को लिखे, उसी का ध्यान करना। और रामायण में लिखा है कि देखिए रूप नाम बिनु जाने, और कुछ आगे है, हाँ, करतल बिनु गत, हाँ, करतल बिनु ना पर ही पहचान। जब तक वो हाथ में वो परमात्मा कैसा है, सगुण निर्गुण कैसा परमात्मा है, जब हम राम नाम का जप करेंगे सगुण निर्गुण परमात्मा कैसा, वो अपने आप हृदय में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कलयुग में जल्दी जो है वो विद्या भी आपके पास नहीं है कि जो प्रत्यक्ष प्रकट करके दर्शन दे सके। तो वो क्या है, विशेषकर हृदय में वो आ जाता परमात्मा। टेढ़ा मेढ़ा कैसा है, काला कलूटा कैसा, कितना सुंदर कैसा है, वो हृदय में आपको अपना अनुभूति दिखा देता है। लेकिन आपको ध्यान क्या करना, वही 2 अक्षर राम नाम का ही ध्यान करना, क्योंकि वो विद्या भी आपको प्राप्त नहीं। तो इस तरह से हम राम जी का ध्यान और राम जी का जप कर सकते हैं। महाराज जी, एक हमारा एक प्रश्न है जी। आप यहाँ काफ़ी समय से आप निवास कर रहे हैं, तपस्या साधना कर रहे हैं, और ये जो चित्रकूट धाम है जी, ये जो चित्रकूट शब्द है जी, थोड़ा इसके बारे में कुछ आप। हाँ, इसके बारे में एक हमारे शिष्य थे, उन्होंने बताया कि स्वयं हनुमान जी हमको बताए हैं। तो ये जो कामतानाथ जी का पर्वत है ये यहाँ नहीं था, ये बहुत दूर कहीं और था, वहाँ भी इनकी पूजा हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि चित्रा नाम के ऋषि जो है इसमें तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे। अच्छा, इसी पहाड़ पे? पहाड़ में, ये कहीं और था। चित्रा नाम के ऋषि इसमें तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के नाम से चित्रकूट पड़ा। फिर क्या हुआ कि हनुमान जी बचपन में तो जानते, यहाँ का पर्वत वहाँ फेंके, वहाँ का पर्वत वहाँ फेंके, उनके पास इतनी शक्ति थी कि उनके पास काम है था बाल काल में, तो गए होंगे और फिर जहाँ चाहे वहाँ उड़ जाए। तो उनके मन में आया कि ये पर्वत जो है यहाँ लोग इसकी पूजा वूजा करते हैं, अब ऐसी जगह हम ले जाए कि कोई पूजा ही ना करे। अब क्या हुआ, ये पर्वत को उठाए लेकर चल दिए, और यहीं से आ रहे थे तो अत्रि जी देखे
अत्रि भाई त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा बजरंग ये क्या कर रहे हो तुम, इसमें चित्रा नाम के ऋषि है वो जाग जाएंगे तुमको श्राप दे देंगे। तो डर गए, कहा क्या करें, कहा इसको ज़्यादा दूरी नहीं यहीं जो है पधार दीजिए, यहाँ जहाँ कामता हाँ अब ज़्यादा दूरी करोगे मान लो उनकी समाधि खुल गई तो श्राप दे देंगे, पता नहीं क्या से क्या हो। डर के मारे यहीं रख दिए। अच्छा हाँ जैसे रखे तो जो काम माने वो थे वो तो माने अपना ऋषि अपना तपस्या में मग्न थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था। फिर क्या है कि कामतानाथ जी का एक स्वरूप है, हर जैसे मंदाकिनी का एक स्वरूप है, माने गंगा जी का एक स्वरूप है, तो इनका एक दिव्य रूप होता है। नहीं तमाम पर्वत का लोग नहीं पूछते, तो कामतानाथ जी जो कामतानाथ जी थे वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए हनुमान जी के सामने। वही चित्रा स्वामी नहीं कामतानाथ जी, वो ऋषि तो अलग है। तो ये कामतानाथ जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, असली रूप में, जो उनका अपना रूप होता है मनुष्य जैसा, देवता जैसा। तो उन्होंने कहा है कि भाई तुम हमको यहाँ क्यों लाए हो, जहाँ पर थे वहाँ हमारी लोग पूजा करते पाठ करते थे। अच्छा। तपस्या करते साधना करते थे। यहाँ तो कोई ना पूजा करेगा ना पाठ करेगा ना तपस्या करेगा ना कोई हमको मानेगा। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आने वाले समय पर जब त्रेता युग आएगा तो यहाँ राम जी स्वयं आएंगे और यहाँ इसी जगह वास करेंगे। उनके आशीर्वाद से जैसे वहाँ पूजा तुम्हारी होती थी वैसे यहाँ पूजा भी होगा और तुमको राम जी के दर्शन भी होंगे। अच्छा। तो वही चित्रा नाम के जो ऋषि थे उनके नाम से चित्रकूट पड़ा। चित्रा नाम के ऋषि और कूट माने पर्वत, कूट माने यानी कूट मूल भाषा है। हाँ मूल भाषा, तो चित्रकूट हो गया, चित्रकूट हो। और महाराज जी कल फिर इसकी मैं थोड़ा महिमा बताऊं। जी हाँ। ये चित्रकूट के अंदर है क्या ये शायद नहीं पता है सभी को। तो ये चित्रकूट के जो ये कामतानाथ जी पर्वत है इसके अंदर 1000 खंभों का बना हुआ सोने का महल है, उसके 7 घेरे हैं। जो गर्भगृह जिसको कहते बीच वाला जो गर्भगृह है उसमें जो है राम जी जानकी जी रहते हैं। जो दूसरा घेरा है उसमें जो है असंख्य जो है वो महल बने हुए हैं। अब 5 किलोमीटर है तो कितने महल बने हुए, उसमें जानकी जी की 12,000 सखियाँ उन महलों में रहती हैं जो हमेशा जानकी जी की सेवा करते हैं। तीसरा जो घेरा है उसमें जो है असंख्य जो भगवान के पार्षद हैं वो जो है तीसरे वाले घेरे में भगवान के महलों में जो सोने का महल बना हुआ है उस महल में भगवान के असंख्य पार्षद रहते हैं। जो तीसरा वाला चौथा जो घेरा है 88,000 ऋषि मुनि इसी कामतानाथ जी चौथे वाले जो घेरा में उसमें निवास करते हैं। 5वें 6वें घेरे में गंधर्व किन्नर हैं। जो गंधर्व किन्नर है वो भगवान के जो 6वें 5वें 6वें 7वें घेरा में ये लोग अपना रहते भगवान के हमेशा गुणगान गाते हैं। तो इस तरह से इसके 4 गेट हैं जिसमें किसी में हनुमान जी हैं, किसी में भैरव हैं, किसी में शंकर हैं, किसी में इंद्र जो है अपना अस्त्र शस्त्र लिए कर रक्षक। इनके बिना आदेश के कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब आज से जो है 5 साल पहले ये आपके जो है बरहा के हनुमान जी है परिक्रमा में, वहाँ एक संत है भी है शायद उनका भी शरीर नहीं छूटा है, संत है पतले पतले कुटी में रहते हैं, कोई भी उनसे पूछ सकता है। उनको जो है 3 बजे रात को जो है माने पहाड़ के ऊपर से जो घड़ी घंट की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता कि वहाँ कोई ऊपर आरती हो रही। वही जो हमने बताया कि जो ऋषि मुनि है भगवान के जो दिव्य पार्षद है वो भगवान की 3 बजे आरती पूजा करते हैं और फिर अपने महलों में जो जहाँ वो अपना चले जाते हैं। वहाँ सरजू तालाब है, उसी सरजू तालाब में लोग स्नान करते हैं, फिर भगवान की दिव्य रोज 3 बजे आरती वारती करते हैं। फिर तीसरा प्रमाण ये है कि जो यहाँ सरजू धारा परिक्रमा में जब आप जाएंगे एक सरजू धारा है, वहाँ से आज से 25-30 साल पहले की बात है, ऊपर से वो पानी 24-12 महीना महाराज गिरता था। तो सुबह सुबह क्या है कि बिल्कुल माने गुलाब का और ये तुलसी बिल्कुल हरी, बिल्कुल माने खूबसूरत जो है गुलाब का फूल अपने आप ऊपर से गिरता था। कई लोगों ने देखा और वो पानी की धारा भी बहती थी। लेकिन वर्तमान में कुछ गंदे लोगों ने उसमें अपना, जैसे औरतें नहीं वो हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनका क्या होता है ना 3 दिन तक क्या अशुद्ध अवस्था होती है, सोरी कहते हैं उसको, हाँ रजोस्वला सोरी कहते हैं। उसमें अपना कपड़ा उपड़ा वो धुल दिए, तब से वो जो दिव्य नदियाँ सब लुप्त हो, बहुत सी ऐसी दिव्य नदियाँ लुप्त हो गई। तो ये सारे प्रमाण है कि जिनके द्वारा कामतानाथ जी आज हैं। अच्छा, इसकी परिक्रमा करने से क्या होता है, इसकी जो यहाँ बड़े चित्रकूट में 10,000 ऋषि मुनि हैं। बहुत से ऋषि इनको जो है आकाश मार्ग से कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग जो
त्रेता सतयुग के जो महात्मा है दीप रूप 20-20, 25-25 फीट के हैं, वो भी कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। उनकी खड़ाओं की आवाज़ तो कई लोगों ने देखा, लेकिन उनका प्रत्यक्ष दर्शन कोई कोई किया। ऐसे चमत्कारी चीज़ें आज भी कामतानाथ जी में होती हैं। तीसरा, यहाँ लोग लेट करके परिक्रमा करते हैं। जिनका मन शुद्ध होता है, वचन मन वचन कर्म से होता है, लेट कर परिक्रमा करते हैं, लगभग 99% लोगों की कामनाएं पूरी होती है। फिर जो साधारण लोग जो परिक्रमा करते हैं, यदि परिक्रमा करते समय सीताराम राम राम कहते हुए जो परिक्रमा करता है, गुटखा उटका नहीं खाता है, ऐसा जो कामतानाथ जी की परिक्रमा करता है, तो बता रहे हैं कि एक एक पग में जो है सहस्त्रों गौदान का फल मिलता है। ऐसे चित्रकूट की महिमा है। फिर लिखा है यहाँ की, चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटाई विचार के देख कामता नयन। कहते जो चित्रकूट में आता है कि चित्रकूट चिंता हरण, कहते जैसे चित्रकूट में आएंगे जो चिंता होती वो अपने आप हरण होने लगती। आए सुख के चैन, यहाँ पर आने पर अपने आप सुख शांति मिलने लगती है। आए सुख के चैन और पाप कटाई विचार के देख कामता। जहाँ से कामतानाथ जी का दर्शन होता है वहीं से 4 युगों के पाप अपने आप करने लगते हैं। देख कामतानाथ जी का दर्शन मात्र है। और जो कामतानाथ जी की परिक्रमा करे, राम नाम का जप करे, उसका फल क्या होता है उसका वर्णन हम भी नहीं कर सकते हैं। जय। तो अब महाराज जी कितना नंबर हो गया? तो अब महाराज जी से और कुछ पूछना है आपको? अभी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसको दूसरा कर दो, चेंज करो उसे। हाँ, उसको चेंज करो ना जल्दी, मुझे को आना पड़ेगा।